एक खबर है, अहम तरीन खबर है। इस खबर ने थरथरी मचा दी है। इस खबर ने जलजला पाकिस्तान के अंदर बर्पा कर दिया है। टेलीविजन के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज के फट्टे चलना शुरू हो गए हैं और इसने पूरे पाकिस्तान को, इस खबर ने अपनी लिपेट में ले लिया है। इंडिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर सऊदीया नहीं गए तो सऊदीया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर फैसल बिन फरहान जो है वो इंडिया पहुंच चुके हैं। मैं अभी सऊदी अरब गया, कतर गया और उनको मैंने बड़े अदब से कहा कि आप हमारे भाई हैं, आपने हमेशा पाकिस्तान की भरपूर मदद की है। आपने हमेशा हमारी मदद की, हमेशा। हम देख रहे हैं कि गुजरते वक्त के साथ साथ सऊदी अरेबिया इंडिया को बहुत ज्यादा वैल्यू दे रहा है और पाकिस्तान को इग्नोर कर रहा है। और तकरीबन पता चला कि $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है सऊदी अरब और भारत के दरमियान होने वाली है। हमारे यहाँ भी उन्होंने 2019 में वादा किया था कि $20 अरब की इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई। देखो, कशकोल जो है वो किस्मत है। कशकोल देखो, ये आपके हाथ कशकोलों में, कासों में तब्दील हो चुकी है और ये तब तक तब्दील नहीं होगा जब तक ये अवाम दुश्मन निजाम तब्दील नहीं होता। ये कोई छोटी बात नहीं है कि इंडिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर जो हैं वो सऊदी अरेबिया नहीं गए तो सऊदी अरेबिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर जो हैं वो इंडिया चले गए हैं। पाकिस्तान को इग्नोर करके इंडिया को इस तरह से डील करना हमारे लिए तो बहुत इंसल्टिंग बात है। जारी बात है कि हम सऊदी अरब जाते हैं सपोर्ट मांगने, एड मांगने, जिसे दूसरे लफ्जों में कशकोल कहते हैं। इंडियंस जाते हैं एज अ बायलैटरल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि पाकिस्तान को इग्नोर कर सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर जैसे ही भारत पहुंचे तो पूरा पाकिस्तान हैरान हो गया, परेशान हो गया। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला भारत ऐसे मौके पर आए हुए हैं जब सऊदी में ओआईसी की समिट चल रही थी, जहां पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। परंतु उन्होंने पाकिस्तान को और पूरी दुनिया के सभी इस्लामिक कंट्रियों को इग्नोर करते हुए भारत आना उचित समझा, क्योंकि वो भारत के साथ करीबन $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भारत में करना चाहते हैं। जी हाँ, पाकिस्तान में आज सुबह से ही इस खबर को लेकर काफी बहस हो रही है कि हमारा ब्रादर मुल्क पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री को छोड़ भारत हिंदुओं के पास इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अभी हाल ही में, अगर आपको याद हो, मैं कॉन्टिन्यूसली आपको बता रहा था कि भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर यूएई के दौरे पे गए हैं, मिडल ईस्ट में कतर गए हैं, लेकिन वो सऊदी अरब नहीं गए। इसी सिचुएशन को अगर हम देखें तो आज सऊदी अरब के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं फैसल बिन फरहान साहब जो हैं, वो इंडिया पहुंचे और उन्होंने भारत की लीडरशिप से आज मुलाकात की है। बेसिकली भारत और इंडिया के दरमियान एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल है। उस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की एक कमेटी है जिसमें पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, सोशल, कल्चरल कोऑपरेशन होता है और उसी सिलसिले की ये एक मीटिंग है। इस चीज़ में ये समझने की बात है कि भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर जो है वो सऊदी अरब नहीं गए थे, सऊदीज इंडिया हैं। और ये शायद इंडियन समझते हैं कि हमें सऊदी अरब के साथ ताल्लुक़ भी रखना है अंडर द मल्टी अलाइनमेंट अप्रोच, बट सऊदी अरब के इतना करीब भी नहीं होना कि यूएई और अमेरिकन अलर्ट हो जाएं। एक चीज़ को याद रखिएगा, अमेरिकन ये चाहते हैं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड जो कतर है उसकी मिडल ईस्ट में इंपॉर्टेंस हो, एक वैल्यू एस्टैब्लिश हो, और इसी सिलसिले में आप देख लें कि उनको ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। When it comes to Afghanistan, the Qataris and Emiratis are engaged. When it comes to the Abraham Accord, the Trump administration opened lines of communication with the UAE and Bahrain और बाकी कुछ ममालिक को किया गया, जिसपे मोहम्मद बिन सलमान साहब ने कहा था कि इन्होंने हमारी कमर में छुरा घोंपा है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि इंडिया जो है वो यूएई के बहुत करीब है, और इंडिया इसलिए यूएई के करीब है, एक तो यूएई की पोटेंशियल है, दूसरा यूएई अमेरिका के करीब है, तीसरा यूएई अब इजराइल के भी करीब है, चौथा अमेरिका जो है उसकी लेफ्ट पे चला गया था सऊदी अरब। एंड देन इंडिया को इस चीज़ का पता है कि सऊदी अरब के पाकिस्तान के बड़े अच्छे मरासम रहे हैं, सो इट विल टेक सम टाइम टू विन सऊदीज।
सऊदीज़ को जीतने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। सो दे आर वेटिंग फॉर दैट टाइम, कब वो वक्त आएगा। देखें, मैं आपको मज़े की बात बताऊं, पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल वक्त है। मुश्किल वक्त कैसे है कि सऊदी अरब की जो लैंड फोर्सेस हैं उन्होंने 2024 में इंडिया में एक्सरसाइजेस की, नेवल एक्सरसाइजेस 2024